बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग का पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं जब से इंडिया ने Su-30 जहाज़ लिए हैं रशिया से। इंडियंस बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं थ्रस्ट वेक्टरिंग के इससे आप डॉग फाइट के अंदर एक एज ले सकते हैं अपने एनिमी के ऊपर। पॉसिबल है, हो भी सकता है। इसके आज मैं आपको एक दो चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि आपको समझ आएगी कि थ्रस्ट वेक्टरिंग अच्छी चीज़ है। जब ये थ्रस्ट वेक्टरिंग के ऊपर रशिया काम कर रहा था, उस वक्त सोवियत यूनियन था, तो उस वक्त अमेरिका ने भी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। अमेरिकन जो थिंकिंग थी वो इससे थोड़ी सी हटके थी, लेकिन अमेरिकन कभी भी नहीं ये चाहते थे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ जाए जिसमें रशिया जो है वो एज ले जाए और अमेरिका को उसका बिल्कुल कोई पता ना हो। इसलिए अमेरिकन ने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी और लॉकहीड मार्टिन और जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इंजन बनाती है F-16 के इंजन दो किस्म के होते हैं, एक जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है और एक प्रैट एंड विटनी बनाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो प्रैट एंड विटनी के इंजन यूज करती है, लेकिन ये तो आज का टॉपिक नहीं है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कि F-16 के लिए इंजन बनाती है, उसने और लॉकहीड मार्टिन एक इंजन तैयार किया जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग था, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग करता था। उसको उन्होंने एक F-16 के अंदर लगाया और ये एक विस्टा प्रोग्राम था, लेकिन जो इस F-16 को नाम दिया गया वो था MATV, यानी कि मल्टी एक्सिस थ्रस्ट वेक्टरिंग। अब ये जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है ये 2D भी हो सकती है, जैसा कि आप F-22 के अंदर देखते हैं, ये अप एंड डाउन भी हो सकती है। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक और लॉकहीड मार्टिन ने इंजन मिलकर बनाया था, बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक नहीं बनाया था, लेकिन इनपुट इसके अंदर लॉकहीड मार्टिन की भी थी। वो जो इंजन था वो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग था, यानी कि अप एंड डाउन भी कर सकता था और साइडवेज भी कर सकता था। इसको उन्होंने एक F-16 के अंदर लगाया और इसको वो एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पे लेके जहाँ पे इनकी ये टेस्टिंग वगैरह करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये मैंने जिंदगी में पहली दफा फुटेज देखी थी, आज से काफी साल पहले, उस वक्त डेफिनेटली मुझे Su-30 का नहीं इतना पता था। जब ये मैंने फुटेज देखी थी तो जिसको कहते हैं ना ब्लोन अवे, मेरे लिए ये ऐसे ही था कि जैसे एक एयरप्लेन जो है वो हवा के अंदर डांस कर रहा है। इसमें एक फुटेज है जिसमें बिल्कुल F-16 जो है वो हवा के अंदर स्टिल हो जाता है, जैसे एक हेलीकॉप्टर स्टिल हो जाता है। दैट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। इस जहाज ने एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी दिखाई अपने इस शो के अंदर। शो क्या था, ये पूरी एक टेस्टिंग थी, लेकिन इसमें एक खास तौर पे एक मनूवर था जिसको उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर मनूवर। ये हेलीकॉप्टर मनूवर क्या था ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये F-16 चारों तरफ जो है वो मूव कर रहा है। इसके बारे में वो ये कहते थे कि जैसा कि डेफिनेटली Su-30 भी ऐसे ही कर सकता है। इस मनूवर में बेसिकली क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड फ्लैट स्पिन जहाज लेता है और इसका गोल क्या होता है कि अपने जहाज की जो नोज है वो अपने दुश्मन की तरफ हर वक्त रखना। लेकिन इसमें आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो गिर रहा है, और एल्टीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब है एक डॉग फाइट के अंदर के आपके जहाज की मौत है। आपका जो एडवर्सरी है वो किसी भी वक्त जो है वो ऊपर से आके तो शूट डाउन कर देगा। लेकिन डेफिनेटली ये एक बड़ा जबरदस्त मनूवर है, मनूवर की हद तक ये एक बड़ा जबरदस्त मनूवर है और ये सुपर मनूवरेबिलिटी के अंदर काउंट करता है। इस मनूवर को उन्होंने क्या नाम दिया, इस मनूवर को उन्होंने हेलीकॉप्टर मनूवर का नाम दिया। उसके बाद एक और एक्सट्रीम मनूवर है, इसको आप हैमरहेड कहते हैं। हैमरहेड में क्या होता है कि F-16 का जो पायलट है वो अपने जहाज को ऊपर की तरफ उसका मुंह करता है, यानी कि उसको पुल अप करता है। उसके बाद वो अपने एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है और सीधा हो जाता है एक दफा, इसको वो हैमर हेड कहते हैं। इस मैनूवर की जो खास बात वो ये है कि इस मैनूवर के अंदर जहाज एक दफा लिटरली बैकवर्ड जो है वो फ्लाई करता है। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जहाज जो है वो लिटरली बैकवर्ड फ्लाई करे। थ्रस्ट वेक्टरिंग बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन आजकल की डॉग फाइट के अंदर इसका बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल वो आप इतना ज्यादा नहीं कह सकते आपने। लेकिन एक और चीज देखें, F-35 के अंदर अमेरिकन ने थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज किया, खासतौर पर जो उसका वो मॉडल है जो कि मरीन्स के लिए है, जिसमें वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग करते हैं, उसके अंदर उन्होंने थ्रस्ट वेक्टरिंग यूज की। कोई भी टेस्टिंग जो है, कोई भी डाटा आपके पास जब आता है तो वो फजूल नहीं होता, आप उसको अपने पास रखते हैं और किसी ना किसी वक्त पे वो काम आ सकता है। इसलिए अमेरिकन जो है वो कभी भी सोवियत यूनियन से पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की और इसका जो डाटा था उन्होंने संभाल के रखा और अल्टीमेटली उन्होंने इसको F-35 के अंदर यूज किया। F-22 में भी यूज हुआ था, लेकिन F-22 का क्या मसला था कि उसमें उन्होंने 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग रखी थी, उसमें उन्होंने 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं रखी थी। ये था F-16 MATV, जिसके अंदर उन्होंने और भी ज्यादा कुछ तजर्बे वगैरह किए थे जो कि उन्होंने अल्टीमेटली F-35 के अंदर इंप्लीमेंट किए, जैसा कि डायरेक्ट वॉइस इनपुट और वर्चुअल हड। जैसा कि आपको पता है कि F-35 के अंदर कोई हड नहीं है, पायलट का जो हेलमेट है उसी के अंदर हड वाली सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं वो उसको नजर आ जाती हैं। ये एक ही जहाज बनाया था 1990s के अंदर, इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 92 के अंदर हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने इसको स्टडी करके इसकी स्टडी पास रख ली और इस जहाज को कह लें कि स्क्रैप कर दिया, यानी कि इसको प्रोडक्शन के अंदर अल्टीमेटली वो नहीं लेके। डेफिनेटली वही मसला, कॉस्ट बढ़ जानी थी, नई स्टडी करनी पड़ी थी, सारा कुछ नया करना पड़ना था, इस वजह से अमेरिकन ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ लॉकहीड मार्टिन ने इसकी स्टडी जो थी वो पास रख ली और अल्टीमेटली इसको F-35 के अंदर यूज किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।